एक बात तजर्बे की है, मैं आपसे करता हूँ, आप लाख शादी के मौके से कितनी ही बड़ी दावत कर दें, 3 दिन के बाद आप जायज़ा लीजिए, कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। कितनी बड़ी दावत कर दीजिए, कितना ही अच्छा खिला दीजिए, कितना ही पैसा पानी की तरफ बहा दीजिए, 3 दिन के बाद मालूम कीजिए लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, आपको भूल जाएंगे, बात बनाएंगे। कैसे? एक आदमी बोलेगा बहुत बड़ा कमीना था, सस्ते में काम निकाल लिया। दूसरा बोलेगा मिर्च बहुत कम थी, मज़ा नहीं आया। तीसरा बोलेगा मिर्च इतना ज़्यादा दे दिया था, बचाया ज़्यादा खिलाया कम। 3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि तारीफ कौन करता है, तौहीन कौन करता है। और एक आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। तजर्बात की दुनिया में एक औरत दूसरी औरत को डस रही है इस दौर में। आप बोलेंगे वो कैसे? मैं बता रहा हूँ। ये लड़के की माँ है, इधर बैठी हुई है। ये लड़की की माँ है, इधर बैठी हुई है। शादी से पहले दोनों की बात हो रही है। तो लड़के की माँ कह रही है कि मेरे बेटे को फलां जगह ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, अगर तुम्हारे यहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा तो रिश्ता पक्का, अगर ये सब नहीं मिला तो रिश्ता को ख़त्म समझो, क्योंकि मेरे बेटे के लिए लड़की की कमी नहीं है। इस दौर में एक औरत दूसरी औरत को डस रही है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना बा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना बा रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जवानों का पैगाम हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन इस दुनिया में आप जवान होने वाले नहीं है दोबारा। जवानों के हवाले से पैगाम है कि 1 साल में इसी हिंदुस्तान में 2000 नौजवान जुए में पैसा हारने की वजह से खुदकुशी करते हैं। इस हिंदुस्तान में जुआ में सोचा था कि लाख में करोड़ बना लेंगे, लेकिन हारना मुकद्दर हो गया। किसी को तो हारना है, चाहे ये हारे चाहे वो हारे, जुआ तो इसी पर है ही। किसी को हारना है, हारता चला गया। और अब जब कोई सहारा नहीं मिला तो ट्रेन की पटरी में कट गया, फांसी के फंदे से लटक गया, जहर खा करके मर गया। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। इसी हिंदुस्तान में 15,000 नौजवान दारू पी करके पहले बीमार होते, उसके बाद कैंसर लग जाता है, मर जाते। न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। 15,000 नौजवान इस हिंदुस्तान में दारू पीने की वजह से पहले बीमार पड़े, फिर ठीक नहीं हो पाए, उसी बीमारी के साथ कब्र में पहुंच गए, जान जैसी दौलत से बगे। अगर शराब को हलाल समझा तो ईमान से भी चले। ये मोबाइल आप सामने देख रहे हैं, हजरत बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि इन लोगों से कहिएगा, चैनल वाले से, ये लोग अगर फोटो के साथ तकरीर कर रहे हैं तब तो ठीक है, फोटो के बगैर अगर ये नोट कर रहे हैं तब तो ठीक है, फोटो के साथ अगर ये कर रहे हैं तब तो गलत है। खैर ऐसा मसला तो नहीं है, लेकिन मसला जो वो कहना चाह रहे थे वो यहाँ है। हमारे नौजवान फिल्म देखने की वजह से 49% जवान हिंदुस्तान के फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखते, सिर्फ फिल्म देखने की वजह से। अब वो इंसान नहीं रहे, जानवर हो गए, गुंडा हो गए। 49% जवान हथियार रखते, 28% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करते हैं, और 21% जवान
चोरी डकैती में इतने माहिर हो चुके हैं कि कानून को भी चकमा दे देते हैं और पुलिस को भी चूना लगा देते हैं। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गलत लोगों से दूर रहो। मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो गलत है अपनी जगह पर है, मैं सही हूं अपनी जगह पर हूं। बाप ने देखा कि जोश है होश नहीं है, होश ठिकाने लगा देता। कहा जल्दी से जाओ सालेपुर मार्केट से एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा गया, सेब लेकर के आया। बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। कहा एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा निकालने लगा तो बाप ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही सेब ना खराब है, बाकी तो सब ठीक है, रहने दो। पेटी बंद करा करके 2-3 दिन छोड़ दिया। उसके बाद कहा बेटा अब निकालो सेब। अब देखो तो देखा कि पूरी पेटी खराब हो गई। अब बेटे को झटका लगा, गलत लोग अगर एक भी है तो कितना बड़ा नुकसान है। एक सेब ने पूरी पेटी को खराब किया। एक गलत आदमी की यारी अगर हो जाए पूरा खानदान खराब हो जाए। जब बेटा जाने लगा तो बाप ने कहा बेटा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा बाहर जा रहे हो। कहा वहां से जब वापिस आना शाम को हिसाब देना। बोला क्या बूढ़ा है, बूढ़े आदमी है, चैन से बैठिए, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते? क्या कहना चाह रहे हैं आपको कैसे हम हिसाब देंगे? रोज का हिसाब, हफ्ते भर का हिसाब, महीने भर का हिसाब आसान है। तो बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा मैं तुम्हारे सामने बूढ़ा हूं और तुम जवान हो। जब बूढ़े बाप के पास हिसाब नहीं दे सकते तो खुदाए कादिर को कैसे हिसाब दोगे? नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। हर गुनाह से आज के जलसे में तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधर जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 75% तो लोग बेदार हैं और 25% दायां बायां जा रहे। लगता है कि इस बस्ती के दामाद नजर आ रहे हैं, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। खैर अल्लाह सलामत रखे। 75% लोग बेदार हैं और बेदारी में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। बस 2 पैगाम रह गए मर्दों के हवाले से, उसको मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी आप जाइए, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। हजरत कह रहे थे कि गिलास अगर उल्टा हो, रात भर मोटर चले तो गिलास नहीं भरता। गिलास सीधा हो जाए तो मोटर चलाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में 1 लम्हे में गिलास भर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, आप कुछ नहीं सुन रहे हैं, फिर भी आपके घर में झगड़ा खत्म हो जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूं। आप दिल ही दिल में ये सोच लीजिए कि मुझसे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं दूसरे का ऐब क्या देखूंगा। मैं तो सर से लेकर के पैर तक ऐबदार हूं, मैं तो सर से लेकर के पैर तक गुनहगार हूं। मैं दूसरे का ऐब कहां से देखूंगा? आपने कुछ किया नहीं घर में, सिर्फ ये ख्याल आपने दिल में बिठाया। आपके घर का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा और मसलक का झगड़ा, जात पात का झगड़ा 1 मिनट में। झगड़े खत्म होने की बुनियाद यही है कि हम अपने को छोटा मान लें, दूसरे को बड़ा मान लें। और आज की दुनिया लिख रही है कि जिस घर में तरक्की है, तो आप गौर कीजिए 3 चीज वहां होगी। जिस घर में तरक्की है वहां 3 चीज होगी। पहली चीज वहां इल्म होगा, दूसरी चीज वहां दौलत होगी, तीसरी चीज वहां इत्तिहाद होगी। जिस घर में तरक्की है समझ जाइए वहां इल्म है, वहां दौलत है, वहां इत्तिहाद है। और जिस घर में तरक्की नहीं है, आप गौर कर लीजिए, 100 बार गौर कीजिए, 100 बार सर्वे कीजिए, वहां या तो इल्म नहीं होगा, या तो वहां दौलत नहीं होगी, या वहां तो झगड़ा। आपके घर में 1 मिनट में तरक्की होगी, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं। कुछ करना नहीं है, न किसी डॉक्टर के पास जाना है, न किसी बड़े के पास जाना। आपको करना क्या है? जो आपके घर में गिर जाए उसको संभालिए,
और कभी झगड़ा हो जाए तो अदालत में मत जाइए, घर बैठ करके हल कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि मड़वाड़ी के बराबर आपको तरक्की होगी। दिखाइए किसी मड़वाड़ी को तरक्की से पीछे, जानते हैं क्यों? उसमें जो भी नीचे गिरता है सब उसको संभालता है। और अदालत में जाकर के वकील से पूछिए, किसी मड़वाड़ी का मुकदमा नहीं आता, जाकर के पूछिए। आप अपने घर में झगड़े को घर में हल कीजिए, अदालत जाने मत दीजिए। आपके घर में कोई नीचे जा रहा उसको संभालिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं कि दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मरी हुई मुर्गी जब आपके घर में मर जाए तो उसको फेंकिए आप, कौवा के सामने फेंकिए और कुत्ता के सामने फेंकिए। कुत्ता के सामने आपने फेंका, कौवा के आपने सामने फेंका, तो दोनों के खाने का स्टाइल दिखा रहा है। जब कुत्ता के सामने फेंकेंगे तो वो न खुद खाएगा न अपनी कौम को खाने देगा। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा वो जलील है। घर में लड़ाई जारी रखते हुए आप सोचेंगे हम इंसान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, कुत्ते से बराबर होंगे। कुत्ते, इंसान और मुसलमान होने की बात तो दूर की है। कुत्ते को आप देखेंगे कि उसके अंदर सारी खूबी है, एक ही खामी है कि वो खुद नहीं खाता, अपनी कौम को खाने नहीं देता। इस बुनियाद पर वो कुत्ता है। लाख आप मुसलमान होने का दावा करें, अच्छे इंसान होने का दावा करें, अगर आपके घर में कदम कदम पर झगड़ा है, तो दुनिया माने या ना माने, आप झूठी तसल्ली कर लीजिए, इंसानियत से भी आप दूर हैं, इस्लाम से भी दूर हैं, जानवरों की सबसे। और दूसरी चीज आप देख लीजिए कि मरी हुई मुर्गी आप कौवे के सामने फेंकिए, तो जब पहला कौवा आएगा उसको सूंघेगा, सूंघ करके वो उड़ेगा, उड़ करके पूरे बस्ती को, पूरी बस्ती के कौवा को इत्तला करेगा। जब सारे कौवे आ जाएंगे तब वो खाएगा, यानी अपने बाप के वलीमा की दावत कर रहा है। कौवा की मोहब्बत देखिए आप, एक कौवा अगर मर गया तो सारे कौवे काँव काँव करते रहते हैं। वो अपनी कौम से बेखबर नहीं है। अगर कौवे की ये सिफत जो कौवे के इत्तेहाद के हवाले से है हमारे अंदर आ जाए, तो आज ही मैंने सुना कि बरेलवी और देवबंदी के झगड़े में मुसलमान मारा गया। आबरू भी बची रहेगी, ईमान भी बचा हुआ रहेगा। हाथ उठाइए, मतलब के लिए दोस्ती करेंगे, मतलब के लिए दुश्मनी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई हाथ संभालेगा, हम पैर खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। इंसान और मुसलमान होने के हैसियत से भाई भाई बनकर के ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से, मर्दों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो चुका। सिर्फ 4 पैगाम 10 से 15 मिनट में औरतों के हवाले से आ रहा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर औरत को सर पर बिठाया, पहली फुर्सत में हुकूमत आपकी चली जाएगी।